हे एवरीवन, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हो प्रीति फार्मा। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं हाउ टू ओपन मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर आप कैसे ओपन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों की नीड होगी तब आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस बनवाने के लिए आप डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या आप किसी और का लाइसेंस लेकर भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। तो ये हो गया कि आपके पास सबसे पहले लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास एक बढ़िया लोकेशन होनी चाहिए। लोकेशन पे एक अच्छी सी शॉप होनी चाहिए। शॉप 200 स्क्वायर फीट से कम नहीं होनी चाहिए और फर्नीचर होना चाहिए। फिर उसके बाद में मेडिसिन। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे लाइसेंस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है लाइसेंस बनवाने के लिए। तो सबसे पहले आपने अगर डी फार्मा करा है, डी फार्मा 2 साल का होता है, ठीक है। और वैसे अगर आप लोगों ने किया ही होगा जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उसमें आपको सबसे पहले पीसीआई अप्रूवल कराना होगा। उसके बाद में लाइसेंस। तो लाइसेंस में कितना क्या खर्चा आता है, तो मैंने अभी 2021 में बी फार्मा किया है, तो मुझे तो लाइसेंस में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, बहुत इधर उधर जाना पड़ा और मतलब बहुत सारे चक्कर काटने पड़े। उसके बाद क्योंकि यूपी का बहुत बुरा हाल है भाई साहब, तो यहाँ पे आपको आपके पैसे भी लगेंगे तब आपको लाइसेंस मतलब मिलेगा। और ऐसे मतलब लाइसेंस में भी काफ़ी कुछ खर्चा आया और टाइम भी काफ़ी लगा तब लाइसेंस मिला। तो ये हो गया आपका लाइसेंस का। तो इतना इजी नहीं है जैसे लोगों ने कह दिया लाइसेंस ऐसे कि एकदम बन जाएगा, एकदम नहीं बनता। अगर आप फ्री में लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो बहुत टाइम लगेगा और वैसे पैसे खर्च करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये हो गया कि आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए और बाकी आपके पास एक बढ़िया लोकेशन होनी चाहिए मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए, ठीक है। और बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और बाकी आपको इस वीडियो के अंदर सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होगी अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन करोगे। तो अभी मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करूँगी मैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले आपने लोकेशन ढूंढने में, लोकेशन ऐसी जगह पे, कैसी लोकेशन पे आपको मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए ये भी सजेशन दूंगी मैं एक दो, कि ऐसी जगह पे आपका मेडिकल स्टोर हो, ऐसी जगह पे मेडिकल स्टोर ओपन करो जहाँ पे ज़्यादा मेडिकल स्टोर ना हो, ठीक है। वरना आपके कंपटीटर बहुत सारे होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप ऐसी लोकेशन ढूंढो जहाँ पे बहुत कम मेडिकल स्टोर हो, लोगों का आना जाना लगा रहता हो, ऐसी लोकेशन पे मेडिकल स्टोर ओपन करो। दूसरा एक ही उस एरिया को देखो, वहाँ के लोगों को, वहाँ पे अगर मेडिकल स्टोर है कहीं पे, ऐसा तो होगा नहीं कोई लोकेशन जहाँ पे मेडिकल स्टोर ना हो, और कोई मेडिकल स्टोर हो वहाँ पे जाओ, देखो वहाँ पे लोग किस टाइप के उन्होंने मेडिसिन रख रखी है उस टाइप की। अगर उसी एरिया में आप खोलना चाहते हो तो ऐसे भी आप एनालिसिस कर सकते हो। बाकी आप किसी ऐसे एरिया में अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो जहाँ पे बिल्कुल भी कोई मेडिकल स्टोर नहीं है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई नहीं। आप बेसिक जो मेडिसिन होती हैं वो रख सकते हो उस एरिया के अकॉर्डिंग। पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा मेडिसिन मत भरो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन भरो। तो चलिए सबसे पहले हो गया ये रिटेल का। आपको रिटेल का, अगर रिटेल शॉप खोलनी है तो रिटेल का लाइसेंस बनवाओ, अगर होलसेल का खोलना है तो होलसेल का आप अपने घर से भी कर सकते हो। उसके लिए कोई शॉप वगैरह की नीड नहीं होती है। शॉप हो तो बहुत अच्छी बात। शॉप का ये है कि शॉप के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि शॉप की इतनी लंबाई होनी चाहिए, 200 स्क्वायर फीट से कम नहीं होनी चाहिए, और वैसे मतलब रिक्वायरमेंट 120 स्क्वायर फीट होती है मतलब, और उससे बड़ी कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये है कि फर्नीचर वगैरह में कितना क्या खर्चा आएगा। तो अभी मैंने रिसेंटली मेडिकल स्टोर ओपन किया तो मैंने अपने मेडिकल स्टोर में 60-70 हज़ार का मेरा फर्नीचर वगैरह में लग गया। इन्वेस्टमेंट मेरा कितना हुआ वो मैं बता रही हूँ। तो मतलब अभी स्टार्ट करना चाह रहे हो आप तो 60-70 हज़ार का फर्नीचर आपका हो जाएगा। मैंने ये पीछे लोहे के रैक लिए हुए हैं और फर्नीचर मैंने खुद से अपने आप बनवाया है, अपना डिजाइन अपने आप से। तो ये हो गया फर्नीचर का लाइसेंस में भी आपका खर्चा लगेगा, फर्नीचर का लाइसेंस का। अब मेडिसिन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे
तो हम कहाँ से दवाइयाँ उठाएंगे। तो उसके लिए आप गूगल पे जाओ, आप जिस लोकेशन में अपना मेडिकल स्टोर ओपन करना चाह रहे हो उस लोकेशन से आप देखो आपके नियरेस्ट में क्या कहाँ पे एजेंसियाँ, उन एजेंसियों पे जाके आप वहाँ से मेडिसिन परचेस कर सकते हो। वहाँ से आप मेडिसिन परचेस कर सकते हो। और बाकी ये है कि आप मेडिकल स्टोर ओपन करोगे, थोड़ी बहुत तो एजेंसी से मेडिसिन लोगे, उसके बाद में एमआर खुद आके आपसे टाई अप करेंगे, खुद आके आपको मेडिसिन दे देंगे, अपने ब्रांड दिखाएंगे। तो आप एमआर से भी मेडिसिन ले सकते हो और एजेंसी से मेडिसिन ले सकते हो। इतना ये नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा, मतलब जब मैंने मेडिकल स्टोर ओपन नहीं किया था तो जो मेरे फ्रेंड थे, वैसे मैंने मतलब मैं बता रही हूँ कि मैं 2021 के पास आउट हूँ, तो 3-4 साल तो मेरे को हो गए थे जॉब पे। तो ये था कि मैं अपने फ्रेंड लोगों से पूछती थी जिनके मेडिकल स्टोर थे, उन्होंने बी फार्मा करने के तुरंत बाद मेडिकल स्टोर खोल लिए थे। तो मैं उनसे पूछती थी कि कैसे क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ें। तो यार बहुत बड़ा बड़ा सब बता देते, यार 10-12 लाख 15 लाख रुपए होना चाहिए तभी मेडिकल स्टोर ओपन होगा, ये है वो है। और ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो 3 से 4 लाख रुपए में भी आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, किसी टाउन वगैरह में, विलेज वगैरह में। अगर आप किसी बड़े सिटी में खोलना चाहते हो तो इतने में नहीं होगा, और वैसे अगर टाउन वगैरह में तो इतने में हो जाएगा। बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपने मेडिकल स्टोर, हाउ टू ओपन मेडिकल स्टोर तो पता चल गया आपको कैसे खोलना है, कहाँ से मेडिसिन उठानी, एजेंसी वगैरह से, ये सारी चीज़ें हो गई एमआर से। अब इसके बाद में ये है कि मेडिकल स्टोर में कुछ प्रॉफिट भी होता है या नहीं। तो ये है कि बहुत सारी लड़कियां भी फार्मेसी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। तो लड़के के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो मतलब बी फार्मा के बाद बहुत सारे स्कोप हैं, आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है। बी फार्मा कोर्स बहुत अच्छा है, डी फार्मा भी ठीक है। अगर जिनको मेडिकल स्टोर ही ओपन करना है उनके लिए डी फार्मा सही है, वरना बी फार्मा वाले बहुत कम बच्चे होते हैं जो मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं, ठीक है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने मेडिकल स्टोर मुझे खोलना पड़ा, ठीक है, वरना मैं और भी कुछ कर सकती थी। मेडिकल स्टोर बी फार्मा करने के बाद बहुत अच्छे स्कोप हैं, कुछ भी कर सकती थी। बी फार्मा कर दी, एम फार्मा करती, ठीक है, एम फार्मा मास्टर डिग्री मेरे पास हो जाती। और अभी भी मेरे पास बहुत ऑफर आ रहे हैं टीचिंग के लिए, कहीं भी पढ़ाने के लिए कॉलेज में, कि मतलब डी फार्मा वालों को बी फार्मा वाला पढ़ा सकता है। किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ाओ, 15 से 16 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे बी फार्मा वाले को। अगर आपको इंटरेस्ट है टीचिंग में तो आप टीचिंग में भी जा सकते हो, रिसर्च सेंटर में जॉब कर सकते हो, बहुत सारे स्कोप हैं बी फार्मा के। तो गर्ल्स का ये हो जाता है कि उनको बाहर रहने का, बाहर जाने का इतना घर से छूट मिलती नहीं है, ठीक है। तो मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ। तो यहाँ ऐसा है कि मतलब शादी के बाद इधर उधर जॉब वगैरह करने देते नहीं है, और ना मतलब इतना हो नहीं पाता कि आपको बाहर जाने के लिए, जॉब वगैरह करने के लिए जाने दें। तो हमने अपना मेडिकल स्टोर ही सही समझा, अपने घर पे भी रहो और अपना मेडिकल स्टोर चलाओ। तो ये तो मेरा हो गया। और बाकी जिन लड़कियों को अथॉरिटी है घर से बाहर जाने के लिए तो वो अपना और भी कर सकती हैं, मेडिकल स्टोर जरूरी नहीं है। या तो आपको लोकेशन अच्छी मिल जाए तो वहाँ पे सही है। तो अब बात ये आती कि मेडिकल स्टोर खोलने में आपको मतलब स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें फेस करनी होंगी। तो ऐसा है कि आप स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, सेल भी नहीं होगी आपकी, धीरे धीरे कस्टमर आने लगेंगे। और स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होगी आपको, अपना कम्युनिकेशन अच्छा स्किल अच्छा करना होगा, और बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बेसिकली जो विलेज टाउन में जो मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो उनको तो सारे ही ये चीज़ें बहुत बारीकी से समझानी पड़ती हैं गांव के लोगों को, क्योंकि उनका तो अलग ही वो होता है। जो गांव वाले होंगे वो समझ जाएंगे कि सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी। शहर वाले तो एकदम नाम से ही मांगेंगे, उनको जो चीज़ चाहिए वही चाहिए, पर गांव वालों का अपना तरीका अलग ही होता है। मैं गांव वालों की इंसल्ट नहीं कर रही, पर चीज़ें जो मैं फेस कर रही हूँ वो बताती हूँ। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे इंट्रोक्विना ले दो, लोप्रामाइड दे दो, ये टट्टी की गोली दे दो, भाई टट्टी की गोली दे दो, ऐसे मांगने आते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे फनी लगेगा, ऐसे ही मांगते हैं, कुछ ऐसे उनको होगा तो ऐसे मांगेंगे। और सारा पैसा लगा दिया, उसके बाद में बचत क्या होगी। तो भाई साहब 6 महीने 1 साल के लिए तो भूल जाओ कि आप बच रहा, कुछ भी नहीं, बस आराम से आपने पैसा लगा दिया है, कितना क्या सेल हो रही है कुछ भी नहीं। फिर 1 साल के बाद धीरे धीरे आप ग्रो कर सकते हो।
और बाकी ये है कि आप पॉजिटिव भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अपना खुद का आपका बिजनेस होगा, आपको किसी के अंडर में वर्क नहीं करना पड़ेगा, आप अपना खुद अपने अंडर में रख सकते हो, लड़के रख सकते हो, एक आधा लड़का तो ज़रूरत ही पड़ेगा जो मेडिसिन उठा उठा के दे। और हाँ, बाकी आपको फर्नीचर के साथ साथ आपको फ्रिज की भी ज़रूरत पड़ेगी। फ्रिज आपके नाम ही होना चाहिए और उसकी बाकायदा स्लिप होनी चाहिए आपके नाम से, और फ्रिज होना कंपलसरी है, जो कुछ इंजेक्शन वगैरह होते हैं जो रखने के लिए। तो अभी आप मेरे मेडिकल स्टोर में देख सकते हो कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इतनी मेडिसिन भरी हुई हैं। तो ये है मेरा मेडिकल स्टोर, इसमें मैंने इतनी आयुर्वेदिक भी मेडिसिन हमारे पास काफ़ी सारी हैं, और ये सारे काढ़ा वगैरह हैं ये इधर। तो अभी मैंने 6 अपनी नीड के अकॉर्डिंग 6 रैक ही रखवाए हैं ये सारे इधर, और उधर बेबी प्रोडक्ट भी हो गए हैं बहुत सारे। बाकी ये है कि आपको बिल वगैरह चढ़ाने के लिए दिक्कत होगी तो उसके लिए आपके पास लैपटॉप या सिस्टम होना चाहिए। तो हमारे पास लैपटॉप है, हम अपना लैपटॉप पे कर लेते हैं, तो वो भी होना चाहिए। तो यही है, 3-4 लाख का बजट आपके पास होना चाहिए। बाकी इतना सारा लगाने के बाद आप सोच रहे हो कि हर महीने हम 20 से 30-40 हज़ार 20-30 हज़ार रुपये कमा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। स्टार्टिंग में आपको 10,000 8,000 बच जाएँ वो भी काफ़ी है। और वही, क्योंकि हमारा तो बहुत बड़े एक्सपीरियंस है मेडिकल स्टोर में अभी के लिए, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैंने जहाँ पे जिस लोकेशन पे मेडिकल स्टोर ओपन किया है, बहुत गलत लोकेशन पे ओपन किया है। ऐसा है कि हमारी अपनी खुद की शॉप थी, तो मैंने अपने घर में ही मेडिकल स्टोर ओपन किया है, किसी चौराहे वगैरह पे और ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती, मार्केट में मेडिकल होता तो ऑब्वियसली अच्छा चलता। तो हमारा घर पे ही हमारी शॉप है, तो इतना ज़्यादा अच्छा हमारा मेडिकल चलता नहीं है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे चलना लगेगा। तो ये है कि सबसे पहले कि लोकेशन अच्छी होनी चाहिए जब भी। और बाकी ये है कि लड़कों के लिए, अगर भाई आपको अच्छा पैसा कमाना है तो हर फील्ड में अच्छा पैसा है, स्कोप बहुत है। बी फार्मा वालों के लिए आप अपना कंपनी में किसी कंपनी में घुस जाओ, पहले आपकी ट्रेनिंग होगी 10 से 11 महीने की, उसके बाद में आप ऑफिसर बन जाओगे, ऑफिसर से सीनियर ऑफिसर, फिर ऐसे से आपकी पोस्ट बढ़ती चली जाएगी। वहाँ भी बहुत अच्छी 50-50 60-60 हज़ार सैलरी है। जो मतलब कुछ हैं मेरे क्लासमेट, हमारे साथ 60 बच्चे पढ़ते थे, उनमें से कुछ हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में हैं और जिनकी बहुत अच्छी 40-40 हज़ार सैलरी है, 30-40 हज़ार सैलरी है, बढ़िया सैलरी, मतलब इससे भी ज़्यादा होगी। कुछ की जिनसे मेरी बात हो गई उनका मुझे पता है कि हाँ 30 हज़ार 40 हज़ार सैलरी है। तो भाई साहब, कंपनियों में ऐसा है कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी धीरे धीरे सैलरी बढ़ती जाती है। और मेडिकल स्टोर में तो ऐसा ही है, बस आपका ये है कि हारे का सौदा है बस, और मतलब कुछ नहीं कर रहे तो मेडिकल स्टोर खोल लिया। और अगर आपका पहले से विजन है कि मेरे को अपना मेडिकल स्टोर ही खोलना है, तो आप डी फार्मा कर लो। बी फार्मा करने की ज़रूरत नहीं है। डी फार्मा वाले 2 साल का डी फार्मा कर लेते हैं, लेकिन डी फार्मा में ये है कि अब वो एग्ज़ाम आ गया है कि उसको एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले तो ठीक था, अब तो एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा वो, उसके बाद में आपका लाइसेंस बनेगा तब मेडिकल स्टोर ओपन करोगे, ये है। और बाकी तो यही है, ऐसा नहीं है वो मेडिकल स्टोर वाले बहुत मोटा पैसा छाप रहे, ऐसा कुछ नहीं है, मोटा पैसा नहीं है भाई। और बस काम चल रहा है ऐसे ही। इससे तो अच्छे और सारे स्कोप हैं, आप पढ़ा सकती हैं, लड़कियां हैं कॉलेज में पढ़ाने भी जा सकते हैं। और मेरा ये था कि भाई मेरे को अभी इतना अलाउड नहीं है पढ़ाने जाने के लिए, कॉलेज दूर पड़ता है, तो इस वजह से हमने मेडिकल स्टोर ही ओपन कर लिया। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना कि हम मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें, कहाँ पे अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगी। तो उसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ नाइस लिख के जरूर जाना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।